नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो एग्जाम है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। इसमें आज की क्लास अंतिम क्लास है, अंतिम तीर है, जिसमें आपका दिमाग खुलेगा शॉर्टकट की के साथ। लग रहे हो ना, आप ही हो ना ये? ठीक है, 118वें नंबर की क्लास है, ये एपिसोड नंबर है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखिएगा, अच्छा लगेगा। और उम्मीद करूंगा कि आप बहुत जल्दी मुझे प्रैक्टिस सेशन के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं आपसे। हमारे इस यज्ञ विद्या परिवार को आप आगे तक बढ़ाएंगे तो हो सकता है ना और ज्यादा आकर्षित होते हैं उससे, फिर तो कीजिएगा। चलिए आते हैं शॉर्टकट की के ऊपर, क्योंकि ज्यादा समय तो लगेगा नहीं, छोटा एपिसोड रहेगा। आपको यहाँ दिखा देना चाहता हूं मैं आज, क्योंकि अंतिम क्लास है, आज पूरी बात बताना अंतिम पल भी है। अंतिम क्लास में यही है कि ये जो ग्रीन कलर का मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो ग्रीन कलर है इसका अर्थ होता है ग्रीन, कि ये क्लासेस, इस टॉपिक की क्लासेस हो चुकी है। और राइट का मतलब है हो चुकी है, ग्रीन कलर में अलग कर दिया, वही सिलेबस है। ये पूरा सिलेबस है आपका। हमने ये सिलेबस आपका जो आपके इसमें दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, उसका दिया हुआ टॉपिक है। इसके इर्द गिर्द, क्योंकि सारे लगभग जहां भी कंप्यूटर आता है ना, यही सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का सबका 19-20 होता है। तो 19-20 को ध्यान में रखकर इस कंटेंट को मैंने बना करके आपके सामने प्रेजेंट किया पूरा ही लगातार। ठीक है, पूरा थ्योरी व्यवस्थित दी है। लेकिन इसमें एक बात बताना चाह रहा था मैं, वो ये कि जो यहाँ जो आपके सामने स्लाइड में दिखाई दे रहा, इसी सिक्वेंस में आपके एग्जाम का जो आपका जो बोर्ड है उसने सिलेबस दिया, इस सिक्वेंस में नहीं दिया, उसके सीक्वेंस अलग है। ये सीक्वेंस वो है जिस सीक्वेंस में आपको प्लेलिस्ट मिलने वाली। मतलब सबसे पहले मिलेगा आपको कंप्यूटर साइंस, उसमें मिलेगा आपको इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री वगैरह कंप्यूटर की बेसिक जानकारी। इसके बाद मिलेगा आपको डायरेक्ट नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क वाला जो टॉपिक है उसमें चले जाएंगे। उसके बाद में इंटरनेट मिलेगा। उसके बाद मिलेगा आपको बुलियन अलजेब्रा। हमारे जो पब्लिश है, जो टेक्नोलॉजी इमर्जिंग, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी का हो रहा है, उसके ऊपर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग, ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। इन सभी को बहुत अच्छे से विस्तार से हम लोग ने जाना है। ठीक है, तो ये भी हमने अभी किया डेटा स्ट्रक्चर कुछ ही दिनों पहले, तो समझ गए होंगे आप। आज हम पढ़ेंगे ऑल शॉर्टकट कीज इन वन वीडियो, यानी कि एक क्लास में सारे शॉर्टकट कीज खत्म, एक ही क्लास सारे शॉर्टकट की याद। अब मैंने जो शॉर्टकट की बनाई है वो आपके कीबोर्ड के माध्यम से बनाई है। कैसे? ये जो आपके सामने कीबोर्ड है ना, इसकी जो की है ना, इसमें भी एबीसीडी को लेकर, एबीसीडी को बोले तो ए बी सी डी, जिस सीक्वेंस में चल रही ना, उसी सीक्वेंस में मैंने क्या किया, सारे शॉर्टकट को डाल दिया, ताकि आपको एक टेबल वे में मिल जाएगा, एक व्यवस्थित रूप में पीडीएफ मिल जाएगा। पीपीटी जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे दी जाती है हर पीडीएफ, तो वो सारे कंडीशन के रूप में आ जाएगी। आप उनका गो थ्रू कर लेंगे, एक एक दो बार पढ़ लेंगे, आप अपनी एग्जाम में आंसर टिक कर ले जाएंगे। ठीक है, मैंने बोला था, वादा किया था, प्रॉमिस किया था, मेरा गला खराब है, फिर भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ। इसके लिए लाइक और अपने दोस्तों को शेयर तो बनता है, कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब तो करना बनता है भाई, वो तो कर लीजिएगा। आपको पता है लास्ट 2-3 क्लास से मेरी बिल्कुल ही हालत खराब है, गला से बोला नहीं कर रहा है, फिर भी आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि समय पे क्लास पूरी की जाए, कंटेंट एक बार पूरा पहुंच जाए स्टूडेंट के पास, जो भी हमसे जुड़ा उनको पूरी मदद हो जाए। उसके बाद देखी जाएगी प्रैक्टिस में, जब थोड़ा तबीयत सही हो जाएगी उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। जो कंटिन्यू जुड़ा होगा वो हमें मैसेज करके मिल भी जाएगा, बात भी कर लेगा, क्या है क्यूरी बता देगा। चलिए शॉर्टकट की बात करते हैं। कंट्रोल ए, सबसे पहले आता है अल्फाबेट में आपका ए, तो हम शुरुआत करें किससे? ए से करेंगे। तो ए क्या करता है, जिस पेज, जिस डॉक्यूमेंट को आपने खोल रखा है, मान लीजिए आपने गूगल पे हो, कहीं भी हो, या आपने अपना जो एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट, कुछ भी खोल रखा है, उसमें आप कंट्रोल और ए दबाएंगे तो उसमें जितना भी डेटा है, जो भी है, वो सारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ए ग्रेड मिल जाएगी, मतलब सिलेक्शन हो गया। बी से क्या होगा, बोल्ड का कार्य भी होगा, जो आप मतलब किसी भी डेटा को आप बोल्ड करना चाहते हो। अब बोल्ड करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप चाहते हो कि बोल्ड हो डेटा, आप चाहते हो कि आपका डेटा बोल्ड हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने उसमें उस डेटा को, जिसको आपको बोल्ड करना है, उसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट का बोले तो उसका चुनाव करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के बाद आप उसको दबाओगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+C दबाओ, बी दबाओगे तो ये कर देगा बोल्ट। ठीक, इसके बाद अगर आप बोल्ट कर देगा, इसके बाद अगर आप
कंट्रोल प्लस सी दबाओगे तो जो आपने सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया उस टेक्स्ट को ये क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। कॉपी के लिए कंट्रोल सी होता है, ठीक। इसके बाद क्या होगा, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी मतलब एमएस वर्ड में जो फॉन्ट है, कोई भी जो फॉन्ट बनी हुई है, मतलब ये जो लिखी हुई है, ये फॉन्ट लिखी हुई है, इस फॉन्ट को बदलना है तो एमएस वर्ड में फॉन्ट को बदलने के लिए कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। और इंटरनेट की दुनिया में बुकमार्क के लिए किया जाता है, इंटरनेट की दुनिया में बुकमार्क के लिए कंट्रोल प्लस डी। इंटरनेट में क्या कहता है, बुकमार्क मतलब आप अपने लिए स्वच्छंद रूप से, मतलब स्पेशल। बुकमार्क का मतलब क्या है, आप और ज्यादा पसंद कर रहे हो उसको डेली यूज करना चाहते हो, इसलिए उसको बुकमार्क करके सेव करना चाहते हो। और जो एमएस वर्ड में फॉन्ट के लिए साथ में एक एडिशनल जानकारी नोट कीजिए कॉपी में कि कंट्रोल प्लस डी जो होता है उसका पावर पॉइंट में, पीपी लिख रहा हूं मतलब पावर पॉइंट, जो पावर पॉइंट होता है उसमें स्लाइड को, उसमें क्या होता है, स्लाइड जो होती है ना, स्लाइड जो होती है ना, उसका डुप्लीकेट करने के लिए किया जाता है। डुप्लीकेट बोले तो उसकी एक प्रतिलिपि और बनाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस डी का पावर पॉइंट में जो स्लाइड है उसकी डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कंट्रोल प्लस डी दबाया जाता है, लेकिन उस स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद। ये मैंने पावर पॉइंट में आपको बताई थी, फिर यहाँ मैंने इसको बता दिया है मौखिक रूप से, यहाँ लिखा नहीं है। तो इसके बाद में आपका कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई जो होता है वो एमएस वर्ड में अलाइन, मतलब कोई भी आपका जो डेटा है, जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, उस टेक्स्ट का अलाइन मतलब लाइन किस जगह पर कौन सी चीज रहेगी, इंटरनेट पर अलाइन करने के लिए, मतलब बिल्कुल वो जो बिस सेंटर वाला जो है, ठीक है ना, बिस सेंटर के रहता था ना, वो मैंने आपको बताया था कि इधर लेफ्ट का था, राइट का था, अलाइन का था और जस्टिफाई वाला था। ये 3 कॉलम बताए थे जब मैंने आपको एमएस वर्ड पढ़ाया था, वहां पढ़ाया था, याद कीजिए। तो वहां पर ये इसको बताया था कंट्रोल प्लस ई, यही बात यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की। उसमें भी किया जाता है, ये यहाँ लिखिए। और इंटरनेट पर, मतलब जो इंटरनेट की दुनिया चल रही है नेटवर्क की, गूगल वगैरह पे, वहां पर क्या होता है, कंट्रोल प्लस ई दबाने से नई एड्रेस का सर्च होता है, मतलब कोई भी नई एड्रेस सर्च होता है, करना चाहते हैं वो पोर्शन खुलेगा। कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ से क्या होगा, उससे होगा आपका किसी भी टेस्ट को फाइंड करने के लिए, मतलब कंट्रोल प्लस एफ किया तो जो भी टेस्ट है, जो भी आपने कुछ टेक्स्ट है उसको फाइंड कर देगा, आपके सामने दिखाई देगा। कंट्रोल प्लस जी लाइन व पेज पर जाने के लिए, कोई भी लाइन है, पेज है, उस पर जाने के लिए अगर जाना है आपको, कोई भी पेज पे कोई भी लाइन है, पेज उस पर रन करने के लिए जाना है, तो वो कंट्रोल प्लस जी के माध्यम से आप जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस एच। अच्छा, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस जी, अच्छा ओके ओके। आपको एक और बता दूं मैं, कंट्रोल प्लस ए नॉर्मल जी का, केवल जी का है ना, जब आपका क्या कर रहा हूं आइए ना, जब आपकी ये जो चल रही है मतलब स्लाइड, जब किसमें टीचिंग मोड में, मतलब इसमें आपका जो है स्लाइड शो में चल रही हो, स्लाइड शो में स्लाइड चल रही हो पावर पॉइंट की, तो वहां पर अगर जी प्रेस करोगे तो क्या खुलेगा, वहां खुलेगा आपका केवल जी। स्लाइड शो की बात कर रहा हूं मैं, स्लाइड शो के अंतर्गत, क्योंकि ये क्लास देखिए अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड शो में चल रही है, अभी आपके सामने केवल स्लाइड और मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मैंने जी प्रेस किया तो आपके सामने क्या आ गया, एक थंबनेल के रूप में, लोगो के रूप में सारी स्लाइड हो गई। तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम लोग क्या कहते थे, अरे शॉर्टर बोलते थे ना, शॉर्टर। तो वही बात हो रहा हूँ, वही बोलना चाह रहा हूँ कि थंबनेल के रूप में कर देता है जी शॉर्टर के लिए भी, केवल कब, जब आपने केवल क्या कर रखा है, केवल जी प्रेस किया, लेकिन स्लाइड शो के फॉर्मेट में, ठीक है। कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच क्या करेगा, इंटरनेट की दुनिया में तो ये हिस्ट्री सर्च करेगा, एच मतलब हिस्ट्री, तो इंटरनेट की दुनिया में मतलब जब भी आपने अपने गूगल वेबसाइट पर गए, वहां जो जो सर्च किया उसकी अगर जानकारी इकट्ठी करने की, मैंने कब कब कौन सी चीज सर्च की वो आपको देखना है, तो आप उसमें सेटिंग वगैरह मत जाइए, डायरेक्ट कंट्रोल प्लस एच दबाइए, आपको उठा करके ले जाएगा उस पेज पे जहां आपने सर्चिंग वाला पेज है, हिस्ट्री वाला पेज है, वहां ले जाकर के रख देगा। और टेक्स्ट को ढूंढ कर उसे बदलने के लिए, कोई भी टेक्स्ट है उसको ढूंढने के लिए भी ये रहता है। कंट्रोल प्लस आई, ये होता है आइटैलिक, मतलब जो भी आपने टेक्स्ट है उसको थोड़ा तिरछा करना है, थोड़ा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करना है, उसके लिए होता है आइटैलिक। आइटैलिक क्या होता है, तिरछा करता है आपका कंटेंट को, जो भी आपने सिलेक्ट किया उसको। तो जिस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया उसके बाद आप कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे तो आपका जो कंटेंट है, इसका अक्षर जैसे खड़े हैं, मान लीजिए खड़े यूं है पूरा, तो इसे तिरछा हो जाएगा, हम यहाँ खड़ा है और यहाँ तिरछा हो गया, इस तरह से। कंट्रोल प्लस जे, जो एमएस वर्ड होता है वहां पर मैंने आपको बताया था ई, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस जे,
ये जे का मतलब वो था जस्टिफाई वाला जो था, वो जस्टिफाई वाला था। तो जस्टिफाई वाला जो था डेटा एमएस वर्ड में टेक्स्ट को जो सिलेक्ट किया वहां पर अलाइन को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। जस्टिफाई बोले तो दोनों साइड मतलब मेरा हाथ दिखाता हूं मैं आपको, दोनों साइड का जो डेटा होता है, जो टेक्स्ट लिखा पेज के दोनों साइड बराबर लाइन होता है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होता है। अगर आपको याद आ रही हो, रिकॉल कर पा रहे हो तो कब के, जब एमएस वर्ड पढ़ाया था वहां टेक्स्ट मैंने करके दिखाया था जस्टिफाई, जब प्रैक्टिस क्लास थी तो उसको जाके देखिए। एमएस वर्ड पर टेक्स्ट का अलाइन करने के लिए व इंटरनेट पर डाउनलोड पर जाने के लिए अगर आप Ctrl+J दबाएंगे, Ctrl+D नहीं, Ctrl+J दबाने पर इंटरनेट वाले में, इंटरनेट पे है और Ctrl+J दबा दिया आपने, तो जो भी आप डाउनलोड वाला ऑप्शन है वो खुल जाएगा। अब आप उस कंटेंट को डाउनलोड करना चाहते हो तो यस करके डाउनलोड कर सकते हैं। आगे क्या है आपका, आगे आपका के, Ctrl+K ये हाइपर लिंक का काम करता है। ये शब्द ध्यान दीजिएगा आप यहां मैंने क्या था, ये एज था क्या, हिस्ट्री के लिए, ध्यान देना। लेकिन Ctrl+K जो है ना वो हाइपर लिंक के लिए। अब आप एच से Ctrl+H मत कर देना, हाइपर लिंक में आपका क्या होता है, हाइपर लिंक में क्या होता है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन रहता है अधिकतर। क्यों? क्योंकि बच्चा फंसता है एच की वजह से Ctrl+H में, ध्यान देना। और कोई शिफ्ट नहीं, डायरेक्ट Ctrl+K के साथ। Ctrl+L एमएस पर जो एमएस वर्ड है उसमें लेफ्ट एंगल एल है ना, तो लेफ्ट एंगल के लिए, और Ctrl+R क्या होगा, राइट एंगल के लिए। वो नहीं दिया सर, वो भी मिलेगा क्योंकि हम किस में, अल्फाबेट के रूप में चल रहे हैं। Ctrl+M आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कोई भी इंडेंट। Ctrl+N देखिए इसको यहाँ आप पावर पॉइंट में जाइए, पहले यहाँ पर आप पावर पॉइंट वाले पे ध्यान दीजिए। पावर पॉइंट में Ctrl+M का मतलब क्या होता है, नई स्लाइड जो है, न्यू स्लाइड है, उसको क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। अगर आपको नई स्लाइड लेना है, नई स्लाइड लगाना है, ऐड करना है, कोई चल रही पीपीटी उसमें नई स्लाइड ऐड करना है तो Ctrl+M प्रेस करेंगे। और Ctrl+N का क्या होता है, एक तो एमएस में न्यू ब्लैंक पेज खोलने के लिए, देखिए Ctrl+N का एमएस वर्ड में तो नया ब्लैंक पेज खोल देगा, ठीक है, नया ब्लैंक पेज के लिए Ctrl+N कर देंगे। लेकिन पावर पॉइंट में Ctrl+N करने पर आपको क्या होगा, आपका नया पूरा पावर पॉइंट, मतलब नई स्लाइड है, सारा पावर पॉइंट ओपन करना चाहता है, पूरा अलग पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। समझ गए? ये दोनों बात मैंने जब इनके अलग से क्लासेस ली थी वहां अच्छे से विस्तार से समझाई भी, कर करके दिखाया मैंने आपको। Ctrl+O कोई भी फाइल है उस फाइल को ओपन करने के लिए, यानी कि कोई भी XYZ कोई भी फाइल हो सकती है, उसको ओपन करना है तो Ctrl+MS वर्ड में Ctrl+O कर दीजिए, वो खुल जाएगा। Ctrl+P कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कैसा भी, कहीं का भी, चाहे गूगल का हो, चाहे आपका इंटरनेट वाला में कहीं भी हो, चाहे आप पावर पॉइंट में हो, चाहे आपका MS वर्ड में हो, चाहे आपका एक्सेल में हो, Ctrl+P दबाने पर प्रिंट होता है और प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने अब दिखाई देता है आज के समय में। Ctrl+Q MS एक्सेल पर क्विक एनालिसिस करने के लिए, मतलब क्योंकि वो जो सेल है हाईलाइट सेल हो जाएगी, क्विक एनालिसिस वाले फॉर हाईलाइट सेल्स, हाईलाइट जो सेल है हमारी उसका एनालिसिस करती है क्विक क्यू, Ctrl+Q से MS एक्सेल में क्विक एनालिसिस, ध्यान देना। Ctrl+R जो राइट एंगल के लिए है। Ctrl+S MS वर्ड में या जो चाहे आपका MS फाइल में, मतलब सेव और सेवस करने के लिए, चाहे वर्ड वाला हो, MS का वर्ड वाला हो या एक्सेल वाला हो या आपका पावर पॉइंट वाला हो, सभी में ये इसके होता है। इवन कहीं भी आप डेटा काम कर रहे हो Ctrl+S करोगे तो वो सेव ही करेगा। Ctrl+T MS पर हाई मतलब जो हैंगिंग इंडेंट है उसके लिए, हैंगिंग इंडेंट के लिए। Ctrl+U से क्या होगा, आपका जो भी डेटा आपने सिलेक्ट किया हुआ है उस डेटा के नीचे अंडरलाइन का बोला तो मान लीजिए ये सिलेक्ट किया हुआ तो इसके नीचे क्या होगा, ये Ctrl+U करने से इसे अंडरलाइन हो जाएगी। Ctrl+V कोई भी कॉपी किया हुआ पेस्ट होगा। अब ध्यान देना, कॉपी किया तो पेस्ट अगर करना है, कॉपी कर रखा कोई भी कंटेंट उसको पेस्ट करना है तो उसके लिए P नहीं दबाएंगे, P से प्रिंट होगा और V से पेस्ट होगा। पेस्ट के लिए V और प्रिंट के लिए P, ध्यान देना। और ये विंडो क्या होगा, Ctrl+V दबाएंगे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है ओपन वो क्लोज हो जाएंगे और पूरे आपके सामने आपके डेस्कटॉप पे जाकर के आपको रख देगा विंडो के ऊपर, ठीक। इसके बाद में Ctrl+X क्या होगा, सिलेक्ट टेक्स्ट का कट हो जाएगा, कोई भी डेटा है उसको कट करने के लिए Ctrl+X होगा। Ctrl+Y जो भी मैंने अभी कार्य किया
मान लीजिए कोई डेटा डिलीट किया तो उसके बाद कंट्रोल प्लस वाई दबाऊंगा तो और भी उसके बाद के सारे जो भी डेटा वो डिलीट होता चला जाएगा। या मैंने किसी को कॉपी किया और एक बार पेस्ट कर दिया तो कंट्रोल प्लस वाई करूंगा तो वो क्या होगा, पेस्ट होता चला जाएगा। किसी को मैंने कट किया तो कट होता चला जाएगा। मतलब क्या है, जो मैंने कुछ कार्य किया मतलब एक तरह से क्या कर रहा हूँ, रीडू कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, रीडू कर रहा हूँ, कंटिन्यू करते जा रहा हूँ उसको। और कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड का यूज वहां करता हूँ जब मैं कोई डेटा डिलीट कर देता हूँ गलती से और मैं पुनः उस डेटा को चाहता हूँ कि वो डेटा मुझे मिल जाए तो मैं कंट्रोल प्लस जेड करूंगा तो वो डेटा मेरे पास वापस आ जाएगा। मतलब अंडू मतलब पुनः अपने पास प्राप्त हो जाएगा। रीडू मतलब कार्य को पुनः दोहराना, जो कार्य किया गया है उसको दोहराना है तो दोहराव के लिए कंट्रोल प्लस वाई होगा और जो डिलीट हो गया कंटेंट उसको लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड होगा। समझ गए। कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम की जो होती है उसकी बात हो रहा है तो इसमें डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के सबसे पहले वाले पेज पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम। इसके बाद में क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड में क्या होता है, डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का यूज होता है। अल्ट प्लस F4, अल्ट और F4 दबाओगे तो आपका विंडो बंद हो जाएगा। सेम एज द कंट्रोल ऑफ, मतलब अल्ट प्लस F4 मतलब फंक्शन 4, फंक्शन वाली जो की होती है उसको प्रेस करेंगे तो आपका विंडो बंद हो जाएगा, शटडाउन वाला पोर्शन खुल जाएगा। कंट्रोल प्लस पुश की से विंडो की चौड़ाई को एडजस्ट किया जा सकता है। कंट्रोल प्लस पुश इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन डाल दिए। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ये ध्यान देना, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट ये रिबूट करने के लिए, आपका सिस्टम जो है उसको रिबूट करना चाहते हो आप तो रिबूट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल प्लस अल्ट, मतलब ये वाली दोनों की है इस कीबोर्ड की, ये वाली दोनों की, ये दोनों एक साथ दबाना और आपको क्या करना है साथ में डिलीट की को प्रेस कर देना, तीनों को एक साथ दबा देना है तो रिबूट हो जाएगा, आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ES तो ओपन फाइल बंद हो जाएगी, कंट्रोल के साथ करोगे तब भी हो जाएगी, सिर्फ ESC लिखा हुआ वाले की को सिर्फ प्रेस कर दोगे तब भी बंद हो जाएगी, जो भी डॉक्यूमेंट खुला सारे बंद हो जाएंगे। ठीक, कंट्रोल प्लस होम मैंने बढ़ा दिया, ये रिपीट आ गया क्या, कंट्रोल प्लस होम से क्या होगा, डॉक्यूमेंट शुरुआत चले जाएंगे, ये रिपीट है। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट होता है उस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, पहले सिर्फ कंट्रोल F देखा था हमने, अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, इससे क्या होगा, सिलेक्ट टेक्स्ट की फॉन्ट बदल जाएगी। सिलेक्ट टेक्स्ट है उसकी अगर फॉन्ट बदलना है तो उस टेक्स्ट की फॉन्ट बदलने के लिए हम फॉन्ट में वहां जाने की जरूरत नहीं है, हमें शॉर्टकट की प्रेस करना, कौन सी, कंट्रोल शिफ्ट दोनों ऐसे रहेगी, कंट्रोल शिफ्ट और साथ में F को प्रेस कर देना है, ये बदल जाएगा। कंट्रोल प्लस जो ये वाला होता है, ये वाला साइज मतलब जो लेफ्ट मतलब जो हमारा बड़ा छोटा वाला दिखा था, ये छोटा ऑपरेशन कर रहा है, ये बड़ा कर रहा है ना, तो लेस देन और ग्रेटर देन लेस देन, है ना। तो ये ग्रेटर बड़ा वाला जो है ये क्या बोल रहा है, टेक्स्ट जो सिलेक्ट टेक्स्ट को की फॉन्ट साइज को बढ़ा देगा, क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और ये क्या कर देगा, उसकी फॉन्ट साइज को कम कर देगा, किसकी, जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद में कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, इससे क्या होगा, वर्ड को लेफ्ट साइड, जो भी हमने वर्ड में जो भी डेटा लिखा हो उसको खिसकाने के लिए लेफ्ट साइड में खिसका देगा। कंट्रोल प्लस राइट एरो, वर्ड को राइट साइड में मूव करेगा। इसके बाद में कंट्रोल प्लस डाउन एरो, प्रोग्राम के अंत में मूव कर देगा, सबसे अंत में जाकर के हमारा जो कर्सर है उसको वहां जाकर रख देगा। और कंट्रोल प्लस अप वाला जो ऊपर वाला एरो है उससे क्या होगा, प्रोग्राम की शुरुआत में मूव कर देगा, सबसे ऊपर ले जाएगा हमें। उसके बाद हमारा क्या होगा, जो अल्ट प्लस ई दबाएंगे तो वर्तमान प्रोग्राम में एडिटिंग ऑप्शन चालू हो जाएगा। अल्ट प्लस ई से जो भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें एडिटिंग वाला पोर्शन खुल जाएगा। अल्ट प्लस F दबाएंगे तो प्रोग्राम के फाइल मेन्यू का ओपन होगा, प्रोग्राम में फाइल मेन्यू ओपन करना तो अल्ट प्लस F दबा देना है फाइल के लिए। इसके बाद में अल्ट प्लस टेब दबाएंगे, अल्ट प्लस टेब दबाने से ओपन प्रोग्राम में स्विचिंग होगा, मतलब जो जो प्रोग्राम ओपन है उसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अल्ट प्लस टेप कर सकते हो, और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टेप पिछले प्रोग्राम में स्विच करने के लिए। ठीक है, एक और है इसका इस वाले की, ये प्रोग्राम में आएगी स्विच करने के लिए, मतलब बहुत सारे आपने क्या कर रखी है, एक से अधिक में ये ओपन कर रखी साइट है, बहुत सारा फंक्शन चल रहा है आपके इसमें, तो उसमें स्विच करने के लिए एक और शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ मेरा अनुभव वाली, कंट्रोल अल्ट और टेप, कंट्रोल अल्ट और टेप। यहाँ इसमें मुझे कहीं ना कहीं किताबी मिस्टेक लग रही है, टाइपिंग मिस्टेक, क्योंकि यहाँ कंट्रोल आना चाहिए, प्रोग्राम में स्विचिंग करवाना, तो यहाँ ये इसमें एरर है मुझे लग रहा है ना, इसमें थोड़ा डाउटली। इसको आप जो मैं
प्रैक्टिकली डेली करता हूँ ना, वो वाले लिख लीजिए आप यार। इसको हटा दीजिए ना, इसको हटा दीजिए, वो लिख लीजिए आप यहाँ कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टेब, ठीक है। बाकी सब सही था, इसमें कंट्रोल और जोड़ना था केवल, है ना, ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा ना। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टेब दबाएंगे तो पिछले वाला प्रोग्राम में स्विच करेंगे। अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन पर, तो वर्तमान प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेने के लिए, मतलब आप अल्ट के साथ स्क्रीन प्रिंट, मतलब स्क्रीनशॉट वाला स्क्रीन का वो लिखा होगा आपका प्रिंट, पीएस भी लिखा रहता है लैपटॉप किस पे, तो पीएस लिखा हो, समझ जाए वो। तो इसके साथ में आप अल्ट के साथ में दबाएंगे अगर इसको, तो आपका स्क्रीनशॉट वाला जो पोर्शन है वो खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है आपका अल्ट प्लस इंटर, वर्तमान प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, इंटर से क्या होगा, प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। अल्ट प्लस एफ से विंडो बंद हो जाएगी, रिपीट है बात। होम से क्या होगा, होम प्रेस से विंडो या पेज के शुरुआत पे जाने के लिए, एंड के लिए, प्रोग्राम के एंड में जाने के लिए। शिफ्ट प्लस इंसर्ट वाला इंस जो उसके कॉपी किए गए आइटम को पेस्ट करने के लिए भी होता है। शिफ्ट प्लस होम वर्तमान पोजीशन के से शुरुआत में जाने के लिए, और शिफ्ट प्लस एंड से वर्तमान पोजीशन से एंड पे जाने के लिए। ESC इससे क्या होगा, जो एस्केप होता है, इससे आपका ओपन डायलॉग जो है, जो भी आपने ओपन कर रखे फाइल वो बंद हो जाएंगे। F1 से क्या होगा, यूनिवर्सल हेल्प, जो भी आप पूरे ही कंप्यूटर सिस्टम जो चल रहा है उस सिस्टम मशीनी सिस्टम के बारे में कोई सी भी तरह कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो वो F1 है हेल्प के लिए। F2 क्या है, सिलेक्ट फाइल का नाम बदलने के लिए, कोई फाइल है कोई, तो उसका जो नाम है उसको बदलने के लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। सिलेक्ट करने के बाद आप F2 दबाएंगे, आप उसका फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। F2 से क्या होगा, सर्च कमांड ओपन जो है ओपन करने के लिए। F5 जो है क्या होगा, विंडो को रिफ्रेश करने के लिए F5 से क्या होगा, रिफ्रेश होगा। और जो F5 है पावर पॉइंट में अगर F5 दबाएंगे तो जो आपके सामने ये जो स्लाइड दिखाई दे रही है, ये किसमें, स्लाइड शो में दिखाई दे रही है, और ये स्लाइड शो में लाने के लिए भी F5 का की प्रेस की जाती है शॉर्टकट की में, ठीक है, स्लाइड शो के लिए भी। ये पावर पॉइंट के लिए बताया मैंने ये बात, ठीक है। F6 एप्लीकेशन में एक आइटम से दूसरे आइटम पर जाने के लिए, मतलब वो ये स्विचिंग करने के लिए एक तरह से। F12 फाइल को सेव अस करने के लिए, कोई फाइल उसको सेव अस करना चाहते हो तो F12 प्रेस कर सकते हो। एक और बात, जो आपका कीबोर्ड है, उसमें मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ स्पेशल, वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका एक कीबोर्ड है, इसमें ये कीबोर्ड, इसमें जो सबसे ऊपर की दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये वाइट जो दिखाई दे रहा है आपको उंगली को, ये इस की को क्या कहा जाता है, फंक्शंस की। क्या कहा जाता है, फंक्शन की। तो याद देना, आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम की। फंक्शन की कहाँ होती है कीबोर्ड में, टॉप पे, सबसे टॉप पे होती है, ठीक। टोटल कितने की होती है, तो टोटल 12 होती है। कितने की होती है टोटल, 12। कहां से यहां तक, F1 से लगा के F12 तक। ध्यान देना, एग्जाम का क्वेश्चन होगा ये पूछा गया क्वेश्चन, बता रहा हूं मैं पहले से। अब कहीं ना कहीं जहां भी दूसरे आप पूछा था क्वेश्चन रिपीट होते हैं इधर उधर से, इसलिए बता रहा हूँ। आई होप समझे होंगे, शॉर्टकट की सारी लगभग मैंने करवा दी है, आपको समझ में भी आ गई होगी पूरी भावनाएं समझे होंगे आप मेरी। बहुत सारे तो करवाए हैं मैंने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक छूट गए हों, तो मैं आपको सबसे पहले तो आप क्या करना है, क्लासेस सारी देख के आप तैयार कर लीजिए अपनी अच्छे से, क्योंकि बहुत जल्द प्रैक्टिस सेशन हम लोग लाने वाले हैं। एग्जाम डेट अनाउंस होते ही उसके आसपास से हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, तो टारगेट बेस लगाएंगे उसमें, ताकि सारे बच्चे भी कंटिन्यू बने रहेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। तब तक आप इन क्लासों को एक नहीं दो बार देख करके अपना कंटेंट को तैयार रखिएगा, पूरा बूस्ट। हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लिया, ताकि आपको वहां से इसकी जानकारी मिल जाएगी, जो भी जानकारी जो भी अपडेट होगा सारी अपडेट यहाँ से मिल जाएगी लेटेस्ट, है ना। इसके साथ क्या है, आप जो कमेंट अवश्य कीजिए, कैसा लगा शॉर्टकट की का वीडियो, अच्छा लगा, अच्छा तरीका है ये जो ABCD में जो लेके आया हूँ तरीका, अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये अपने दोस्तों को इसको तो अवश्य शेयर कर देना और लाइक करना ना भूलना। साथ में आपको क्या करना है, अगर आप में मतलब कुछ किसी तरह कोई डाउट कहीं भी आ रहा है, कहीं भी थोड़ी बहुत एरर, तो हमारा जो यज्ञ विद्या मेन नंबर है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। साथ में आपको कहीं भी किसी भी तरह कोई मतलब किसी भी कोई क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं भी लगाने में दिक्कत आ रही हो, मतलब अभी आप लगा रहे हो बीच में आपको, तो क्योंकि जब कोई एक क्वेश्चन नहीं आता है ना तो हम प्रैक्टिस करना रोक देते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस टाइम एक फोटो क्लिक करेंगे, मेरे पास पहुंचा देंगे, मैं इसका सोल्यूशन करके आपके पास पहुंचा दूंगा, मैं समझा दूंगा। किस नंबर से पहुंचाएंगे, जो हमारी यज्ञ विद्या की जो मेन नंबर है, जो मैंने अभी सबसे पहली वाली स्लाइड जहाँ पर क्वेश्चन का टॉपिक लिखे होते हैं वहाँ लिखे होते हैं,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे होते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यही रोकेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को करते रहिए, और जब प्रैक्टिस सेशन किए जाए स्टार्ट, उस दिन धमाल मचा देना कि हवा सर मजे आ गए, ठीक है। तब मुझे लगना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ाया वो सारा आपके लिए यूजफुल है, आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया है, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।